आज हमारा पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाए। तो आज की पहले दिन का काम ये था कि अकुशल को जानना है और उसको कुशल में बदलना है। तो समता के लिए ये आवश्यक होता है। तो मैंने यहाँ पे राय करके आए हैं, तो उनसे पूछा था कि क्यों ऐसा करना चाहिए। हमने ये पहली बार भी किया है, बहुत बार किया, पहली बार किया, बहुत बार किया है। फिर एक सीरीज ही बनाया था, तो शायद उनको याद नहीं है, या यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं उनको भी याद ना हो। तो कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए मैं बता देता हूँ। कि पहले आपको ये जानना है कि आप कहाँ से आए। हम कहेंगे हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं या पुणे से आए हैं। नहीं, वो गलत उत्तर है। पहले आपको ये जानना है, हर कोई आभासार से आता है और नीचे गिरते 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 अभी हम यहाँ बैठे हैं। अगर ये यकीन नहीं है तो उस व्यक्ति को पहले ये जानने की जरूरत है कि हर कोई व्यक्ति कहाँ से आता है। तभी इसको समझ में आती है कि हम नीचे उतरे हैं, तो हमें आगे बढ़ना है, मतलब हम वापस जाना है। हमने इसके बारे में बात भी किया था। खैर, वो जो किया था सो किया था। तो हर एक व्यक्ति को हर दिन याद रखनी चाहिए कि वो आभासार से आया है। और जितने आप याद रखोगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पहला चीज। अगर आप आभासार से हो, आपका पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि पति पत्नी बच्चा वगैरह वगैरह दुख है, ये होते नहीं। कैसे? उनको तो खोना पड़ेगा, या वो खुद मर जाएंगे या बिछड़ जाएंगे, या आप ही मर जाओगे या बिछड़ जाओगे। क्योंकि कोई होता नहीं है। अगर आप आभासर से आए हैं करके यकीन है, तो हम मानते नहीं है उनमें से है, तो वो उन्माद में है। मतलब उन्माद का मतलब बहक गए हैं, वो मोह में चले गए, सम्मोह। उनका कुछ नहीं हो सकता। वो अनित्य दुख अनंत, क्या वो कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ आने के बाद पहले दिन ये देखना है कि आपका घर यहाँ नहीं था, आभासार में था। तो हमने इसके बारे में जब भी हमने मिच्छा दिट्टी लिए थे, तभी ये बहुत डिटेल में कवर किए थे। तो अभी यहाँ पे जो लोग आए हैं, उन्होंने के बारे में ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उनको याद है। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम पता भी नहीं हम कहाँ से आए। हम यही कह सकते हैं हम दिल्ली से आए, या मैं कह सकता हूँ अपने घर यहाँ है वहां से आए। ये ना जाने कि मैं वहां से नहीं आया। कहने के लिए तो कह सकता हूँ कि मैं वहां से आया हूं, पर सच में से मैं वहां से नहीं आया, क्योंकि वो घर मुझे छोड़ना पड़ेगा।
वो घर भी छोड़ना पड़ेगा, ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। और प्रमीला जी, आप थोड़ा पढ़ा करो। मैंने बहुत बार कहा है, ये उल्टा प्रश्न पूछना सही नहीं है। वेयर इज अब्बा सर, यू प्लीज फाइंड इट आउट। ये ऐसा हो गया ना कि कोई शादी किया, बच्चा हो गया, ये कहाँ से आ गया पूछा उसने, पैसा हो गया। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को ये पता नहीं है वो थोड़ा प्रयास करें, ढूंढे। मैंने सुत्त का भी दे दिया था। शायद एक एक बार क्या 1000 बार भी दूं तो वो अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि उनको यकीन नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम आभासार से हैं। चाहे मेरी बात मानो या ना मानो, बुद्ध की बात मानो या ना मानो, कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो आप वहीं से, वहां से 10 अकुशल पकड़ते 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 अभी हम यहां आके रुके हैं, यहां से नीचे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अभी हमारा काम ये करना है कि ये 10 अकुशल को छोड़ना है। इतना ही करना है आज के दिन, क्योंकि कल से हमारा इंद्रिय संवर शुरू होने वाला है। वैसा तो लगता नहीं है कि कल तक ये इंद्रिय संवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका 10 अकुशल अभी डाउट में ही है। मतलब यहाँ पे अभी हम डाउट क्लैरिफिकेशन में लग गए हैं पहले दिन। मतलब इनमें से 5 निवर्ण ऐसे पड़े हैं ढेर से कि उसको निकालने के लिए सालों लग जाएंगे, क्योंकि पहला है डाउट, विसिकिच, फिर उडच, रेस्टलेसनेस, कुछ, अब पीछे जाएंगे कामछंद, व्यापाद। पांचों पांच बिल्कुल मस्त है, इतनी अच्छी तरह से है कि अगर हम ये शिविर सिर्फ 5 निवर्ण का निकालने का ही करें तो इसमें सक्सेस रेट ज्यादा मानता हूं, क्योंकि उनको पता भी नहीं वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। ठीक है, अब पहले शिविर में वैसा ही था, ऐसा नहीं था कि पूरा। तो मैंने सोचा इस बार गोल लेके आओ कि क्या पाना चाहते हो, तो इन्होंने लेके तो आए हैं। अगर मैं इनकी जगह में होता तो मुझे बहुत ही खेद होता कि मैं एक अच्छा जगह छोड़ के यहाँ पे आया। मैं उनसे पूछूंगा कि वापस कैसे जाए, वो बताए। ठीक है, तो सेकंड ध्यान पे हमें रहना है, क्योंकि वही वहां रहने से ही आभासार मिल सकता है। ठीक है, ये हमने कवर किए हैं बहुत ही लंबी। जब भी हमने मिच्छादित्य लिया था तभी परलोक के बारे में पूरी, मतलब 31 एग्जिस्टेंसेस डिटेल में किए थे। मुझे ताज्जुब लगती है कि ये करने के बाद भी इतनी इग्नोरेंस हो सकती है, बहुत ही अजीब लगता है। और मुझे समझ में नहीं आती कि इसके अलावा मैं क्या करूं, पता नहीं है। तो अभी देखिए, मन से 3 चीज
अविद्या व्यापाद मिथ्या दिट्ठी। अभी हम मिथ्या दिट्ठी पे कर रहे थे, बहस शुरू हुआ। एक व्यक्ति कहता है मैं 9 मानने के लिए तैयार हूं, एक नहीं मानूंगा। जैसे नेगोशिएशन करते हैं ना, मैं इतना पैसा देता हूं, उतना ये देता हूं, वैसा नेगोशिएशन शुरू हो गया। शायद ये बुद्ध से करते हैं तो अच्छा रहता, वही करना चाहिए था। मुझसे बहस करने से अच्छा है अब बुद्ध से ही नेगोशिएशन करो। कि नहीं करना है तो नहीं करना है, वो तो कह चुके हैं ना, इसमें नेगोशिएशन क्या करना है। तो ये अगर हमारी हालत ऐसी है कि हम आगे क्या, कहीं नहीं बढ़ेंगे, इधर ही पैदा हो जाएंगे, इसके लिए इतना झमेले लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें मनुष्य लोक में फिर से आना है, अभी के लिए बहुत हो गया। आपको आगे कुछ ये ध्यान वगैरह करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जितना है उतने में रहो, आराम से रहो, जो कर रहे हो करने रहो। अगले जन्म में मनुष्य लोग बनेंगे। अगर आपको ध्यान करना है तो पहले ये समझो कि आपका काय जो है ये आपका नहीं है। आभासार में ऐसा कोई काय होता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो मन है, मतलब जो सिखाया गया है मैं ऐसा हूं वैसा हूं, इधर से आया हूं उधर से आया हूं, मेरा ये परिवार है, मेरा ये पति है या पत्नी है या बच्चा है, ये है वो है, वो भी बिल्कुल झूठा है। वो भी आपका नहीं है। जब भी ऐसा समझ में आता है तो साक्षी भाव आती है। तो अभी सुनिए, इन लोगों के लिए कह रहा हूं, फिर से कैसी प्रैक्टिस करनी है। पहला चीज, मैं अपुण्य करते हुए मनुष्य लोक पे आया, ये लिख के रखना है। चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ, किसी भी रिलीजन में पैदा हुआ, किसी में पैदा हुआ, उसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं महाराष्ट्रियन बन के पैदा हुआ या साउथ इंडियन बन के पैदा हुआ या इंडियन बन के पैदा हुआ या अमेरिकन बन के पैदा हुआ, कौन सा भी पैदा हुआ, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मुझे ये अधिष्ठान लेना है कि मुझे फिर से वापस आभासार में पहुंचना है। ठीक है, तो ये मेरा अधिष्ठान है। सेकंड ध्यान पीति, तो खुशी में जाना है, काम की सुख की पीति नहीं है। मतलब यहां पे इसलिए आया हूं कि काम छंद से बाहर आ जाऊं और व्यापाद से बाहर आ जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है, गोल है। क्योंकि मैं कहां से आया हूं, आभासार से। मुझे कहां जाना है, आभासार में। मरने से पहले जाना है, मरने के बाद नहीं। मतलब आज ही, ये 10 दिन के अंदर मुझे आभासार में रहना है। ये मुझे पहले तय करना है। तो जैसे ही अंदर आया, यहां बैठा, पता है क्या करना है, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहां बैठ के 10 अकुशल को निकालना है। कैसे निकाले, पहला ये देखना है कि अभिज्ञा कितना है। इच्छा है, हाँ है,
अभी इच्छा है, मतलब जो है उससे भी ज़्यादा होने की इच्छा है? हाँ, है। कैसे पता चलेगा? कंपेयर करोगे? हाँ सर, करते हैं। तुलना, मतलब कंपेयर मतलब तुलना। छोड़ो, मत तुलो। तुलने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर ग्रॉस, स्थूल रहता है तो तुलना आता है, क्योंकि ये काय जो है ये स्थूल है, और जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं सारे स्थूल के हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये लंबे हैं, ये लंबे नहीं हैं, तो मेजर कर सकते हैं। मोटे हैं, पतले हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। काले हैं, गोरे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको नहीं करना है, क्योंकि इसी से अभिज्ञा शुरू होती है। नहीं करना। और कंपटीशन तो करना ही नहीं है किसी से भी, क्योंकि हर कोई दुखी है। अश्विन जो है करके जो आया है, वो भी आभासार से आया है, वो भी वही ढूंढ रहा है कि कहाँ सुख है। और यहाँ राय करके कोई आया है, हम यहाँ पे कोई राय नहीं है। उनको लगता है वो राय है, और वो भी सुख ढूंढते हुए आए हैं। तो मुझे इनके ऊपर करुणा आनी चाहिए, दया आनी चाहिए कि इनको मिल जाए। और वहां पे प्रहर्ष करके आया है, कोई प्रहर्ष नहीं है वहां पे। फिर वो समझता है वो प्रहर्ष है, तो वो सुख ढूंढते हुए आया है। वहां पे एक भानु करके आए हैं, वो भी उनका उनका भी वही हाल है। और यहाँ पे एक आकाश करके कोई आया है, तो वहां ना आकाश बैठा है ना वायु बैठा है। इन्होंने एक नाम डाला है, पर वो भी आभासार से ही आया है। जैसे मैं दुखी हूं, वैसे ये चार भी दुखी हैं। ये मेरा समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे ना अश्विन बैठे हैं सच में, या कोई राय करके बैठे हैं। तो ये मैंने देख लिया। सिर्फ दुखी जीवी बैठे हैं, सत्य। जो दुखी है, किसकी दुखी है? हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ रहा। तो पहले इनको प्रयास ही नहीं करना था। जब ये आभासार में थे, वहां पे प्रयास ही नहीं है, खुशी ही खुशी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो दुख है, वजन है, भारीपन है। ये देखा, तो अभिज्ञा निकाला, के साथ व्यापाद भी चला जाएगा, क्योंकि अभिज्ञा के बिना व्यापाद नहीं रह सकता। ठीक है, वो चला गया। अभी रह गया मिच्छा दिट्ठी, बड़ा वाला 10 है। नत्थी दिनम, दान करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं दान करके ही ऊपर गया था, अभी मैं दान छोड़ के नीचे आया। ये मेरे समझ में आया। जितना मैंने छोड़ा था उतना ऊपर गया था, जितना मैंने पकड़ा है उतना नीचे आया हूं। आज से, इस वक्त से ही मैं अपने आप को दान में देता हूं। किसको? बुद्ध धम्म संघ को। पैसे की दान, वो छोड़ो, दे दो, नहीं देना तो मत दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को दान में दो, त्याग करो। अगर ये जगह त्याग नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो या ये जगह को त्याग दो, या वो जगह को त्याग दो जो पहले से हम त्याग कर चुके हैं, तो हमें पता भी नहीं हम वहां से आए हैं। आज ही मुझे अजीब लग रही कि मैं वहां से आया हूं, पर मैं मानता नहीं हूं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जिन जिन को ये डाउट है, उनको मेरी गुजारिश है
मैंने इसका कवर कर चुका हूँ, वो खुद ढूँढे, खुद समझे, खुद प्रैक्टिस करे। मैं कहने वाला नहीं हूँ कि फिर कहाँ यहाँ ये लिखा है, किधर है, कौन-सी सुत्त है, कौन-सी लाइन में है, नहीं, बहुत हो गया। ठीक है? तो दान करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था इसीलिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो नत्थि दिनम, नत्थि हुतम। हुत का मतलब है हवन होम जो करते हैं, लौकिक ज़िंदगी में तो है ही, तो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो करनी चाहिए, वहाँ पे कुछ नहीं करना था। अब यहाँ है तो करना ही पड़ेगा। नियम है, करना पड़ेगा। ना हम नहीं करते, हम नहीं मानते। नहीं मानना है तो मत मानो भाई, छोड़ो। तीसरा, नत्ति इतम, सैक्रिफाइस। चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कौन सा भी हो, सैक्रिफाइस तो करनी पड़ती है। हम नहीं करते। अरे भाई तुम करो या ना करो उससे क्या लेना देना है। पर नहीं मानोगे, नहीं जानते हो तो तुम्हारी भूल है। क्यों करना चाहिए ये? भाई साहब, जब भी आपने गलती किया था, पता था आपको गलती किया था? नहीं पता था ना? ये बुद्ध बता रहे हैं अब गलती किया है, मानो, करो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, वहां पे एडम एंड ईव का स्टोरी है। तो जो गॉड है उसने इन दोनों को भगा दिया वहां से, हेवन से, स्वर्ग से। क्यों? उन्होंने लैंगिक संबंध किया। बुद्ध भी वही कहते हैं, करना ही नहीं था, कर चुके तो भागो यहां से, नीचे जाओ। ठीक है? तो सेक्रीफाइस करो। किसका? परिवार का। नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, रखो, वापस तो नहीं जाओगे, इधर ही भटकते रहोगे। तो फिर नत्थि सुख दुख कर्म विपाक। सुख और दुख कर्म विपाक से ही आती है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा आता रहेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा आता रहेगा। आपको सिर्फ देखना है। अगर आपको कष्ट आ रही है, आपका बेटा या बेटी आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपका पति या पत्नी तकलीफ दे रही है, आपका परिवार वाले तकलीफ दे रहे हैं, या बॉडी में कष्ट आ रहा है, आपको सिर्फ देखना है। जो एक्शन लेना है ले लो, रिएक्ट मत करो। ठीक है? रिएक्शन नहीं करना। ठीक? क्योंकि इसका विपाक है। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं वगैरह, वो कर्म से ही बन रही है। जो हमने पहले किए थे उसी का हम देख रहे हैं। आज के दिन में मैं अच्छा हूं, इसीलिए अच्छा हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया है। पर इसका रिएक्शन कैसी करनी है, अब वो अभी मेरे पास है। मैं चूज कर सकता हूं। मतलब मैं जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सोच विचार करके डिसीजन ले सकता। तो अभी मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे आबासार पे जाना। तो मैं ऐसा कर्म करूंगा अब से जो वहां लेके जाए। तो मैं इस परिवार को छोड़ने के लिए तैयार। इसलिए आबासार जाने के, सिंपल। क्योंकि और 2 दिन के बाद वही तो करना है, जान, पहला जान दूसरा जान, तो आबासार पे ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। फिर
नत्थी माता नत्थी पिता। अभी यहाँ पे आने के लिए गर्भदान देना तो पड़ेगा। जिसने भी माँ बनी ने अपना गर्भ दिया और जो पिता बने उन्होंने अपना खाना दिया, तो अभी ऋण में आ गया, तो उनका ऋण तो चुकाना पड़ेगा, इसीलिए स्पेशल है। नत्थी माता नत्थी पिता नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने दान में दिया है हमारे लिए। ठीक है। नत्थी उपपत्तिक, इंस्टेंटेनियस बर्थ, स्वयं प्रकट हो जाते हैं, ना उनको अंडे की जरूरत है ना उनको गर्भ की जरूरत है। यहां च्युति हुई वहां उत्पन्न हो गए, देवलोक है ना। हम नहीं मानते हैं भाई साहब, आप मानो या ना मानो, है। आप ऊपर जाना चाहते हो तो है, नहीं जाना चाहते हो छोड़ो, बहस करते रहो, आराम से बहस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद में कोई श्रमण भी नहीं है, कोई ब्राह्मण भी नहीं है, ऐसा नहीं होते हैं जो जिन्होंने सुतापन से लेकर अरहत तक किया है। हम नहीं मानते, मत मानो, आगे नहीं बढ़ोगे या बुद्ध धम्म में रह जाओ, आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि ये मिच्छा दिट्टी है। इसको काटे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कह देता है कि मैं ये 9 जो है ना, वे 3 काय का 4 बची और 3 में से मैं 2 को मानता हूं। अभी जब व्यापारी ये मिच्छा दिट्टी है ना, वो मुझे अजीब लगता है। हम ये नहीं करते। आप 10 मत करो ना, क्योंकि हर एक चीज में कुछ है। जैसे आयु कम नहीं होना है तो प्राण हत्या नहीं करनी है। हम मानते नहीं है प्राण ये आयु से बनती है। ठीक है, मत मानो, क्योंकि ऊपर जाने ऊपर आभासार में आपका जो लाइफ स्पैन है बड़ा होता है, मनुष्य के लाइफ कम है। तो नहीं मानोगे तो आपकी प्रॉब्लम है, पर मानना है नहीं है, जानना है, ये अलग है। मैं यहाँ मानने के लिए आपको बिठाया नहीं है, जानने के लिए बिठाया कि हर एक जो लोक है ऊपर वाला बढ़ता जाता है आयु, जो लोक मनुष्य से नीचे है वो घटता जाता है, और मनुष्य का भी उतना ही घटा हुआ है। मतलब मैक्सिमम 100 साल जी सकते हो, इसके आगे तो जी नहीं पाओगे। तो मैंने पूरा देखा, हाँ ये ऐसा है, तो मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे अभी 50 साल गुजर गई है, तो 50 भी नहीं है। जैसे मैं अपना देखता हूं तो 54 हो गया, तो 46 रह गई, और 46 में तो लास्ट 20 साल तो अस्पताल वगैरह वही घूमता रहेंगे। तो वो 20 साल गया तो कितना रह गया, 46 में 20 साल गया तो 26 साल रह गए, और 26 साल में अपना घर का बेटा वगैरह वो आगे बढ़ेगा वगैरह, उसका शादी वादी वो सब 10 साल खटा दो तो 16 साल रह गया, बस इतना ही रह गया। अगर मैं 100 साल जीता हूं तो अगर मेरी आयु सिर्फ 80 साल की है तो गए, मेरे पास 1-2 साल रह गए अभी, एक दिन भी वेस्ट नहीं करनी है। अगर मेरी 80 साल तक है, अगर 60 साल की है तो 6 साल रह गई, और 55 है तो 1 साल भी नहीं है।
ठीक है? ऐसे मुझे देखना है। और जो कोई भी मेरा प्रिय है, वो छोड़ के जाएँगे। ये भी कन्फर्म्ड है। और जो उनको प्रिय है, वो भी छोड़ के जाएँगे। मतलब कोई किसी का भी नहीं है। ये तो 100% कन्फर्म्ड है। ऐसा मुझे देखना है। तो आयु बढ़ना चाहिए, तो प्राणातिपात नहीं करेंगे। अगर मुझे संपत्ति चाहिए, तो चोरी नहीं करना है। मन में वो देखना है कि हाँ, ये ऐसा रहना है। आज से मैं ऐसा रहता हूँ। अब तक जो मैंने किया है ठीक है, पर अभी से नहीं करूँगा। अधिष्ठान। अभी अब्रह्मचर्य करूँ या कामेश मिथ्याचार ना करूँ, इसमें देखना है। अगर मुझे मनुष्य बनना है, कामेश मिथ्याचार नहीं करेंगे। अगर मुझे मनुष्य की योनि में ही नहीं आना है, तो अब्रह्मचर्य नहीं करेंगे। ये 3 काय का हो गया। अभी प्रॉब्लम आता है मूसावाद, पिसुनावाच, परुषवाच, संपफलाप। चारों ही चारों तोड़ देंगे। मूसावाद करेंगे तो आरोप लगेगी, मुझे आरोप लेने की जरूरत नहीं है। पिसनावाच करेंगे तो दोस्ती नहीं मिलेगी, दोस्ती नहीं रहेंगे, मुझे करना नहीं है। फरुसवाच करेंगे तो जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहेंगे, वो नहीं चाहिए। संप फलाप अगर है तो कोई मेरी बात मानेंगे ही नहीं है, ऐसा नहीं रहना है। तो हम ये 4 आज से बंद। तो ये 4 हो गए। फिर अविद्या व्यापाद मिथ्या दिखती, मैंने बता दिया। तो ये 10 आज ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, और कल सवेरे से लेकर दोपहर तक कंटिन्यूसली इसके ऊपर रहेंगे। 1 मिनट भी जाने नहीं देंगे। फिर आएंगे इंद्रिय संपर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या करें। आंख से जो देख रहे हैं वो आता है चला जाता है, ऑब्जेक्ट आया वो निकल गया। हम देख पा रहे हैं, हाँ आया चला गया। रख पाते हो नहीं, तो पकड़ना नहीं है। कान से जो आवाज आती है चली जाती है। जैसे ये लोग कल आए थे, गुजर गए। ऐसी थोड़ी मैं पकड़ के रख सकता, नहीं रख सकता, चला गया। फिर 2 हो गया, 3, 4, 5, ऐसे पूरा 6 के 6 आयतन को ऐसा देखना है, और उसको पकड़ना नहीं है। चाहे वो मनाप, मतलब जैसा चाहिए वैसा आए, अमनाप, जैसा चाहिए वैसा नहीं आया है, या मुझे पता नहीं चल रहा ये अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास ये 3 वेदना है, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना। ये तीनों वेदना आयतन से जुड़ी है, मतलब ये इंद्रिय से जुड़ी है। ऐसा लगता है सुख वहां से आ रहा है, पर वहां पे सुख नहीं है। मतलब जैसे पत्नी आई, उसके साथ झगड़ा नहीं हुआ है तो अच्छा लगता है, उसके साथ झगड़ा हो गया है तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट से ये एक्सपीरियंस आ रहा है। ऑब्जेक्ट हटा दो तो एक्सपीरियंस भी चला जाएगा। तो दोनों ऐसा हो गया। अच्छा टच होता रहेगा तो एक्सपीरियंस आता है, टच नहीं, इसीलिए फंस से कहते हैं ना इसको, कॉन्टैक्ट, संपर्क। तो ये टच ऐसा हो गया तो एक्सपीरियंस आता है, टच नहीं होता है तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ अश्विन बैठे हैं, तो अश्विन के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, तो अच्छा लगता है। अगर ये मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैं आऊं, क्योंकि इनके साथ संबंध अच्छे हैं, मैं कहूंगा आ जाइए। अगर इनके साथ झगड़ा हो गया तो मैं कहूंगा उसको आने के लिए नहीं।
तो अभी क्या हो गया, इनका आना नहीं आना, झगड़ा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर है। तो मैं अभी इसी वक्त जानते हुए, ये सिर्फ काय को देखने के बाद या इनकी आवाज सुनने के बाद प्रतिक्रिया हो रही है, बंद करता हूं। ऐसा कल हमें दोपहर के बाद अगले दिन शाम तक काम करना है, देखने में, सुनने में, छूने में, खाने में। ये लोग खाना लेके आए थे, जो जहाँ पे हमने केटरिंग के लिए दिया है, तो देख के खाना है कि खाने के बाद प्लेट का जो खाना है वो खाली हो रही है, अंदर जा रही है, पेट भर रहा है। तो ये खाली हो गया, ये भर गया। इसमें टेस्ट किधर है ही नहीं है। मतलब समझो फ्राइड राइस है, ऐसा कोई है ही नहीं है। जो मैं खा रहा हूं उसमें फ्राइड राइस नहीं है, ऐसा देखना है सच में, क्योंकि वो स्टिकर है फ्राइड राइस। और जब भी मैं खाता हूं सिर्फ नमक आ रहा है या कोई स्पाइस डाला है वो आ रहा है, के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। हर चीज को ऐसा देखना है, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करना है। जब भी इतनी सीरियस प्रैक्टिस कर देते हैं, हर मिनट नहीं छोड़ते हुए, तो काम कट जाती, रह नहीं पाती। तो अच्छा हो गया भी हम परसों शाम तक तैयार है ध्यान के लिए। तो पहले फर्स्ट ध्यान में जाना है, एस्टैब्लिश करना है सही तरह से, फिर वहीं रह जाता है आराम से, पूरी दिन रहेगा। आप मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? काम के लिए जब भी मैं खाता हूँ, सुनता हूँ, सुनता हूँ वगैरह, पर भी वही हो रहा है, पर थोड़ी देर होता है फिर चला जाता है। यहाँ पे लंबा, तो ये काम का इंटरेस्ट चला गया और हम यहाँ आ गए। फिर सेकंड ध्यान जब भी जाते हैं, तभी प्रीति आती है, खुशी। वो खुशी, काम से जो खुशी है उससे बढ़कर है, इसीलिए आभासार पहुंच जाते हैं। तो हमारा मकसद सफल हो गया कि हम आभासार जाने के लिए तैयार थे। पता चला कि मैं आभासार से आया हूं, तो अपने घर ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन गुड। तो ये हमें पूरी दिन, पूरी रात, जब तक नींद ना आए, गहरी नींद ना आए, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हम यहां से नहीं है, कोई भी यहाँ नॉर्थ इंडियन भी नहीं है, साउथ इंडियन भी नहीं है, वेस्ट इंडियन भी नहीं है, ईस्ट इंडियन भी नहीं है, इंडियन भी नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है, कौन सा भी नहीं है। जो कुछ भी है, आपका फोटो लिया, एहुलिया का फोटो लिया है, वो एक पेपर का कुछ बनाया है, उसमें छापा है कि आप इंडियन हो। आप कौन? आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप आप करके कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ के है ही नहीं है।
तो लेना चाहिए सीरियसली। मैं यहाँ का हूँ। परिवार किधर है? कोई भी परिवार नहीं है। तो जागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो, मतलब त्याग करो। पटिनिस्सग्गो, बंधन को तोड़ दो। मुक्ति अनालय, मुक्ति पालो। अनालय मतलब, आलय का मतलब जो पकड़ के, जैसे कोई खंभा है तो पकड़ते हुए कोई, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्रीपर, वो उसको ऐसे घूमते हुए वो पकड़ा है। हम भी वैसे पकड़े हैं कि अपने परिवार वाले हैं, हमें देखभाल करेंगे, हम ऐसा हो जाएंगे। नहीं, इसको तोड़ देना है। तो मेडिटेशन क्या करना है? अगर मेडिटेशन करके कुछ करना है तो हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे गिरे हैं, हमें वापस कैसे जाना है। तो हम कहाँ से आए हैं? आभासार। कहाँ पहुंचे हैं? मनुष्य लोग। कहाँ जाना है? आभासार। ये आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जिनको डाउट है कि ये आभासार किधर है, जैसे प्रमीला जी ने पूछा, वो भी कह देता हूं, अगन्य सूत्र पढ़ो में है, और चक्रवर्ती सूत्र पढ़ो जहां पे बुद्ध पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि 10 सकुशल कैसे बनते हैं। अगर कुछ समझ में आ गया, अच्छी बात है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो समझो यहां तक जो है उतना ही आपका, इसके आगे आप जा नहीं पाएंगे। प्रयास करना कर सकते हो, पर लाइकलीहुड मतलब आप आगे जाओगे 1% भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से चेंज नहीं आया है कि आप वहां से आए। अभी आपका क्या होगा कि हाँ इन्होंने कहा है, ये सूत्र में है, हाँ 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 है, मतलब कोई क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पेपर है, वो उसने रेफरेंस दिया है कि ये मैंने यहाँ से डाला है, तो वो मार्क्स देने वाला टिक किया है, हाँ इसने सही तरह से किया है। वैसा नहीं होना चाहिए। वो मन को परिवर्तन होनी चाहिए, बाप रे मैं वहां से यहाँ गिर गया हूं, ऐसा आना चाहिए। और हम 10 अकुशल कैसे करके यहाँ पे आए हैं, वो आना चाहिए। अगर ये दोनों हम में नहीं आती है तो संभवतः, संभव बिल्कुल नहीं है। एक कठोर सत्य है, वो आपको ही चेंज करना है। इसीलिए इसको कहते हैं श्रमण। अपने ही श्रम से आपको करना है। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि कभी मरेंगे पता नहीं है। तो अपमादेन संपादेत, प्रमाद किए बिना संपाद कर लो। और बुद्ध जो कहते हैं आगन्य सूत्र में और चक्रवर्ती सूत्र में, उसको उसके बारे में सोचो, समझो, क्वेश्चन करो अपने आप से, ये जो कह रहे हैं सच है। आपको पता चल जाएगा है। आप सही तरह से देखोगे तो पता चलता है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा होता है, तो छोड़ दो। यहां तक आए हो, अच्छी बात। मनुष्य तो बनेंगे बनेंगे, डोंट वरी। रविंद्र जी कहिए। सर मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, मेरा नहीं है। धोती खन्ना करके शादी का है, तो वो
जैसे इस समय पे हमें ज्वाइन नहीं कर पाते, आपको पता होगा। तो उनको मैंने कहा कि आपको खुद को ही शेयर करना चाहिए, बाकी साधकों के लिए मोटिवेशन होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा फिर मैं आपके ब्याह पे मैं करती हूँ। तो उन्होंने हाँ कर दी। तो जब ये हमारा लखन वाला जो प्रैक्टिस था वो कर रही थी, तो पहले दिन उन्होंने देखा कि जब ध्यान से वो बाहर आई, उन्होंने पति को जब देखा तो वो सब तरंग ही तरंग, बेटी को देखा वो भी तरंग ही तरंग, इधर मैं वो भी तरंग ही तरंग, सब तरंगी एक जैसा। तो इसमें कौन बेटी, कौन पति, कौन मैं, कौन दूसरा नहीं है, तरंग ही तरंग। वो भी अनित्य है, अनंत है, ना मेरा है ना तेरा है न किसी का। ध्यान में थोड़ी ही देर के बाद आकाश वो भी कलरफुल कुछ क्षण के लिए। ऐसा उनको पहले दिन अनुभव हुआ। सीढ़ी चढ़ते समय पैर उठा, उदय वे जान रही थी। ऐसा उनका पहले दिन का था। फिर सेकेंड डे उन्होंने बताया कि रात को जब ध्यान में बैठी तो पंचस्कंद को, ये जो 11 लक्षण है, उसको देखना, रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान को, अनंत दुख रोग दंड सन्न, बीमारी परतो पलको तो शून्य तो, ऐसे 11 बार देखा। फिर सवेरे यही लेकर ध्यान किया। सवेरे जब विज्ञान को मैंने इस तरह से देख रही थी, तो आया कि विज्ञान की वजह से ही अविद्या है, उसे से ही भव होता है, और पूरा प्रतीत समुद्पाद सामने आया। अविद्या पच्चय संखार, संखार पे पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, इस तरह से पूरा चला। सवेरे ये सब होने के बाद एकदम शांत समाधि में, बिना हिले डुले, आकाश ही आकाश, अनंत आकाश, ऐसे उन्होंने लिखा था। बाद में मेरे से बात भी हुई, और उन्होंने एक दो उदाहरण भी दिए। जैसे उन्होंने कहा कि एक दिन उनको कुछ रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, उनके सामने ही कुछ हलवाई है इधर। तो फिर उन्होंने, जब उनके मन में इच्छा हुई, तो फिर उसी क्षण उनके मन में आया कि क्यों खाना है। तो फिर उन्होंने कंtemplate किया, तो उसी क्षण वो रसगुल्ला तो निकल गया वहां से, और वो खाने की इच्छा भी निकल गई। तो इस तरह से उनके अनुभव है। तो ये जो साधक यहाँ पे है, उनके लिए मोटिवेशनल होगा करके मैंने जाने का जरूरी समझी। बहुत अच्छे, गुड, ऐसा हो गया, बहुत ही अच्छा है। इनका भी ऐसा ही हो जाए, ये जो लोग अभी आए हैं, आगे भी जितने भी लोग आते हैं आने। इसीलिए मैंने सोचा कि इनको याद कराए कि ये कहाँ से आए, वो मेन है, वो छोड़ना नहीं है। हम चाहे दिल्ली से आए या नोएडा से आए या अपना राजस्थान से आए या कौन सा भी आए, आप वहाँ से है ही नहीं। अगर ये जानकारी आ गई तो परिवार अपने आप छूट जाती है, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। अच्छी बात है, उनको ये सारा एक्सपीरियंस तरंगे तरंगे हैं, सही बात है। यही सच है कि हम जिनको भी देख रहे हैं, अतीत अनागत पचुपन्न तीनों में सिर्फ तरंगे हैं, सही है। तो तभी कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पागलपन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी मेरा समझता हूँ सिर्फ 5 स्कंद में डिवाइडेड है। इसमें ना कोई मैं हूँ, कोई ये है, कोई वो है, ये जगत है, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी नहीं है। तो जब भी मैं ऐसा देखता हूँ, हर किसी को तरस आती है कि ये पागल व्यक्ति ऐसे कैसे ले सकता है, जो सिर्फ वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, उसको अपना करके कैसे मान सकता है। ये मानसिक दुर्बलता कैसे आ गई इसको, क्योंकि ये आई क्योंकि उसको 10 अकुशल में पड़ गया। तो हमें ये काटना है, शायद ये लोग काटे, यहाँ पे तपे
और ये समझदारी आ जाए, ऐसा मैं आशा करता हूँ इनके लिए कि ऐसा हो जाए और ये समथा उनका अच्छा हो जाए, फिर ध्यान में जा सकते। थैंक यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। घनश्याम दास जी, क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूर्पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिग्ध अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो।